वेलकम टू द क्विक लॉ। मैं वसीम राजा एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज आपको हम बताएंगे सोशियोलॉजी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव और इन्फॉर्मेशन से भरी हो सकती है। आज का जो टॉपिक है वो है एसोसिएशन। एसोसिएशन के मीनिंग क्या होते हैं, इसके डेफिनेशंस क्या होते हैं। तो कुछ ही मिनटों में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो इस वीडियो को प्लीज आप लाइक करके सपोर्ट कर दीजिए और आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि एसोसिएशन के मीनिंग क्या होते हैं, इसके डेफिनेशंस क्या होते हैं। मीनिंग की तरफ अगर हम जाएं तो आपको मालूम होगा कि एसोसिएशन एक सोसाइटी, एक ग्रुप से बनती है और हमने सुना भी होगा बाहर कि काफ़ी सारी एसोसिएशंस हमारे करीब भी होती हैं। एसोसिएशन के अंदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, जिस तरह से सोसाइटी में होते हैं, कम्युनिटी के अंदर होते हैं। आप हमारे सोशियोलॉजी के प्लेलिस्ट पे भी चेक कर सकते हैं। मैंने कम्युनिटी और सोशियोलॉजी की सोसाइटी के ऊपर टॉपिक पे भी वीडियोस बनाई हैं। तो आपको मैं बता रहा था एसोसिएशन के बारे में। एसोसिएशन का मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि लोगों का समूह, इंडिविजुअल्स लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी कह सकते हैं, कम टुगेदर, एक साथ आते हैं इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर फॉर अचीविंग सम पर्टिकुलर गोल्स एंड पर्पसेस। एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर आते हैं जो कि एक पर्टिकुलर कुछ उनके गोल्स होते हैं, कुछ उनके पर्पसेस होते हैं उनको अचीव करने के लिए। अब हम बात करते हैं इनके एग्जांपल्स से ताकि आपको ये डाउट्स क्लियर हो जाएं। पहला एग्जांपल है डॉक्टर्स एसोसिएशन। आपने सुना होगा डॉक्टर्स के बारे में कि डॉक्टर्स की एक एसोसिएशन होती है जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स मिलके अपने पर्टिकुलर किसी डिजीज के ऊपर या किसी पर्टिकुलर पर्पस के ऊपर विचार विमर्श करते हैं, अपने आपस में डिस्कशन करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में यूथ एसोसिएशन। काफ़ी सारे ऐसे दल हैं, काफ़ी सारी ऐसी एसोसिएशंस हैं यूथ की जो कहीं पर जाती हैं और अपनी तरफ से कुछ व्यूज़ लोगों की मदद के लिए या देती हैं, व्यूज़ देती हैं। ट्रेड यूनियन, ट्रेड के अंदर भी एसोसिएशंस होती हैं यूनियन के अंदर, जैसे कि होलसेल मार्केट के अंदर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो वो भी अपनी एक एसोसिएशन बनाते हैं। पॉलिटिकल एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी एसोसिएशन बनाती हैं और अपने गोल्स को अचीव करती हैं। तो सबका एक ही पर्पस है, सेम गोल होते हैं, सबके सेम पर्पस होते हैं और उनको अचीव करते हैं एसोसिएट होकर के। तो आइए चलते हैं, आप देखते हैं इसके डेफिनेशंस की तरफ। डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू द मैक्लेवर एंड पेज, एन एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड फॉर द परसूट ऑफ एन इंटरेस्ट और ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट इन कॉमन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इजी हो जाए और आप इसे एग्जाम्स में लिख सकें। तो ये थे मीनिंग एसोसिएशन का, ये था डेफिनेशन। आइए अब हम देखते हैं कि एसोसिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो गौर फरमाइएगा, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एक एसोसिएशन के अंदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होना जरूरी है। अगर एक भी एसोसिएशन के अंदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं है तो वह एसोसिएशन नहीं बन सकती। नंबर सेकंड है ऑर्गेनाइज्ड मैनर। जैसे कि मैंने आपको मीनिंग में बताया था कि कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स कम टुगेदर इन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर फॉर अचीविंग सम पर्पसेस एंड गोल्स, पर्टिकुलर पर्पसेस एंड गोल्स। तो ऑर्गेनाइज्ड जो मैनर है वो होना बहुत जरूरी है एसोसिएशन के अंदर। थर्ड मैं आपको पॉइंट बताना चाहूंगा लीगल स्टेटस। कम्युनिटी के पिछले हमने जो वीडियोस हमने सोशियोलॉजी के अंदर डाले हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। कम्युनिटी का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है, लेकिन एसोसिएशन का होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी एसोसिएशन किसी भी एसोसिएशन के ऊपर केस कर सकती है। कोई, जैसे मान लीजिए आपकी कोई एक एसोसिएशन है, आपने एक एसोसिएशन बनाई है, आप हमारी एसोसिएशन के ऊपर केस कर सकते हैं, हम आपकी एसोसिएशन पे केस कर सकते हैं, या आप किसी और की एसोसिएशन पे भी केस कर सकते हैं। तो ये एक लीगल स्टेटस रखती है कोई भी एसोसिएशन हो। फोर्थ पॉइंट है पर्टिकुलर पर्पस। हर कोई एसोसिएशन जब बनती है एक अचीव करने के लिए गोल को, किसी पर्पस को, तो उसका एक पर्टिकुलर पर्पस होना जरूरी होता है। तो एसोसिएशन के अंदर पर्टिकुलर पर्पस भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, एसेंशियल है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन। हर एसोसिएशन के अंदर अपने रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जिन्हें सब मानते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैन मेड, आर्टिफिशियल। कोई भी एसोसिएशन स्टूडेंट मैन मेड होती है, आर्टिफिशियल होती है।
वो इसलिए क्योंकि एक एक आदमी मिलकर जिनके सेम गोल्स होते हैं, सेम पर्पसेस होते हैं और वो एक साथ इकट्ठे होकर के आते हैं, तो वो एक एसोसिएशन का निर्माण करते हैं ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो इंसान के द्वारा, एक आदमी के द्वारा इन एसोसिएशन को बनाया जाता है, इसलिए कि आर्टिफिशियल होती है, मैन मेड होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चूजन मेंबरशिप। ये एक वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता एसोसिएशन में जुड़ने के लिए, या आप पूरी तरह से आप फ्री होते हैं कि आप चाहे तो जुड़ सकते हैं, चाहे तो आप नहीं जुड़ सकते, लेकिन आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता किसी एसोसिएशन में जुड़ने के लिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परमानेंट एंड टेम्पररी नेचर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एसोसिएशन परमानेंट भी होती है, टेम्पररी भी होती है, ऐसा क्यों? वो इसलिए कि कोई भी एसोसिएशन एक लंबे समय तक जो चलती है वो परमानेंट नेचर की होती है, और ऐसी भी कुछ एसोसिएशंस बनती हैं जो एक पर्टिकुलर पर्पस, पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए होती हैं, जिनका एक टाइम पीरियड होता है। जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गई, या मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आ गया, और मान लीजिए कि किसी तरीके का, जैसे अभी रिसेंटली कोविड-19 था, तो कोई भी एसोसिएशन बनती है लोगों की मदद करने के लिए, किसी तरीके से उनकी सहायता करने के लिए, तो वो एक पर्टिकुलर उसी पर्पस के लिए बनी है। जब वो पर्पस खत्म हो जाता है, अचीव हो जाता है गोल हमारा, तो वो टेम्पररी हो जाती है, वो उस समय खत्म हो जाती है। तो इसीलिए जो लॉन्गर एसोसिएशंस होती हैं वो उनका एक पर्टिकुलर पर्पस होता है, वो एक परमानेंट नेचर की होती हैं, और जो शॉर्ट टर्म की होती हैं वो एक टेम्पररी नेचर की होती हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोऑपरेशन स्पिरिट। किसी भी एसोसिएशन के अंदर कोऑपरेशन होता है, स्पिरिट होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके सेम इंटरेस्ट, सेम गोल्स, सेम उनके पर्पसेस होते हैं, तो एक दूसरे को वो कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑपरेटिव तरीके से कोऑपरेशन करके एक स्पिरिट को पैदा करते हैं, ताकि वो एसोसिएशन एनर्जी के साथ एंथुसियास्टिक होकर के काम कर सके। तो स्टूडेंट्स, ये था सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का एसोसिएशन टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया इसके मीनिंग्स क्या होते हैं, इसके डेफिनेशंस क्या होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे आप वाइडली शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में फैला दीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि हमने आपको नोट्स के लिए भी लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, लाइक करके इस चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, और ये आपका चैनल है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम में भी आपकी खिदमत के लिए हम हाजिर हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।